कहते हैं एक गांव में एक गरीब बेवा औरत रहती थी। उसका एक बच्चा भी था। उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम हासिल करवाने के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसी तरह फिर उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते वो जवान हो गया और उसकी तालीम कंप्लीट हो गई। तालीम कंप्लीट होने के साथ साथ उसे अच्छी जॉब मिल गई। एक दिन उसकी माँ उससे कहने लगी, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है और अब तुमने डिग्री भी हासिल कर ली है और तुम्हारी अच्छी जॉब भी लग गई है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मामू की बेटी से शादी कर लो। मैंने उसे ज़ुबान दे रखी है कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर जवान हो जाएगा और अच्छी जॉब करने लगेगा तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूँगी। तो बेटे ने आगे से जवाब दिया। बेटा कहने लगा, माँ मैंने इतनी अच्छी तालीम हासिल की है, मैं इतने अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिखा हूँ और मैंने इतनी अच्छी डिग्री हासिल की है और मेरे पास इतनी अच्छी जॉब है, मैं उन गरीब लोगों से शादी करूँ, उन गरीब लोगों में शादी करूँ? ऐसे कभी नहीं हो सकता। माँ थोड़ी सोच समझ कर बात किया करो। थोड़े ही दिनों तक उस लड़के का ट्रांसफ़र एक और शहर में हो जाता है। वो अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। वो अपनी माँ को साथ लेकर चला जाता है और माँ और वो बेटा एक घर में रहने लगते हैं। फिर देखते ही देखते वक्त गुज़रता चला जाता है और उस लड़के के पास अच्छी भली दौलत, माल बदौलत आ जाती है। ऐसे ही दिन गुज़रते चले जाते हैं और उनके पड़ोसियों में एक खूबसूरत दिलकश हसीन जमील लड़की रहती होती है। वो उससे रोज़ मिलता है, रोज़ उससे बातें करता है और इस तरह दिन गुज़रते चले जाते हैं और उन दोनों में प्यार व मोहब्बत बहुत बढ़ जाता है। एक दिन वो लड़का अपनी माँ को कहता है, माँ वो पड़ोस वाले जो हैं अच्छे भले खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी एक हसीन व जमील बेटी भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो फिर माँ कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है, माँ मेरा रिश्ता लेकर जाओ। चूँकि उसके पास दौलत आ जाती है और वो अमीर हो चुका होता है और उसकी माँ उसका रिश्ता लेकर चली जाती है और उसकी शादी उस लड़की से करवा देती है। और इस तरह कुछ सालों बाद उनके बच्चे हो जाते हैं और उसकी लड़की की माँ अपने पोता पोती को अच्छे तरीके से खाना पीना नहलाना धुलाना सब कुछ करने लगती है। और इसी तरह वो बोलती है, कहती है अपने हस्बैंड को कि अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, इसे बीमारियाँ बहुत सी बीमारियाँ लग चुकी हैं, इधर उधर घूमती फिरती है और हमारे बच्चों को भी इस तरह बीमारियाँ वगैरह लग जाएंगी। बेटा आगे से जवाब देता है, कहता है मैं कुछ करता हूँ। और देखते ही देखते फिर वो अपने माँ बाप अपनी माँ को कहता है, माँ आए रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं, यानी कि रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। माँ को लेकर वो रिश्तेदारों के यहाँ चला जाता है और वहीं पर अपनी माँ को छोड़ देता है। और कुछ दिन गुजरते हैं कि माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। माँ को अपने बेटे का, अपने पोते पोती का और अपनी बहू का ख्याल आता है। कहती है दिल ही दिल में कहती है कि वो मुझे ना तो लेने आए हैं और ना ही उन्होंने मुझे फ़ोन वगैरह किया है। और इसी तरह माँ फिर चलती चलती घर तक पहुँच जाती है। जब जाती है तो दरवाज़े वगैरह खटखटाती है और दरवाज़े वगैरह पे दस्तक देती है। तो इतने में उसकी बहू बाहर निकलती है और बहू कहती है, अच्छा तुम आ गई, अच्छा तो तुम हो, मैं समझी पता नहीं कौन है। और इतने में उसका बेटा आता है, कहता है माँ आ ही चुकी हो तो अंदर भी आ ही जाओ। माँ जब ये बात सुनती है तो माँ का कलेजा फट जाता है और माँ के आंखों से ज़ोर से आंसू निकलने लगते हैं। और आंसुओं के साथ साथ वो अंदर जाकर एक कोने में जाकर बैठकर खूब रोती है। और रोने के बाद दिल ही दिल में वो सोचती है, कहती है मैंने इस बेटे को पढ़ाया लिखाया, लोगों के घर में बर्तन मांज कर इसकी फ़ीस वगैरह दी और आज यही मुझसे इस तरह से बातें करता है और इसी तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। दूसरी तरफ उस लड़के की बीवी उसे कहती है कि तुम्हारी माँ फिर से आ गई, या तो अब मुझे रखो या तो अपनी माँ को रखो। वो कहता है मैं कुछ करता हूँ। वो फिर अपनी माँ को कहता है, माँ तैयार हो जाओ, हमने एक रिश्तेदारों के घर जाना है, वो काफ़ी दिनों से आपका पूछ रहे थे। तो वो माँ को तैयार कर देता है और इतने में बीवी भी तैयार हो जाती है, पोता पोती भी तैयार हो जाते हैं और वो लड़का खुद भी तैयार हो जाता है और वो एक गाड़ी में सवार होकर चले जाते हैं। और इतने में
वो जब गाड़ी रुकती है तो सामने ओल्ड होम होता है। वो कहता है, माँ आज से तुम यहीं पर रहोगी। माँ कुछ दिल से नहीं कहती और कुछ भी नहीं कहती और उतर जाती है। और जब वो माँ को छोड़कर वापस आ रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत से ख़्यालात वग़ैरह आ रहे होते हैं और उससे माँ की बहुत याद आ रही होती है। इतने में गाड़ी उसकी एक ट्रक से जाके टकराती है और इतने में उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है और उसका बच्चा माज़ूर हो जाता है। वो अपने माज़ूर बच्चे के साथ जब हॉस्पिटल में होता है तो बोलता है, माँ ओल्ड होम से आ जाओ माँ। और रो-रो कर बोल रहा होता है। इतने में फिर उसकी माँ को जब लोग बताते हैं तो उसकी माँ जब हॉस्पिटल में आती है तो कहती है, बेटा तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इतने में उसका बेटा उससे माफ़ी माँगता है और हमें इससे ये पता चलता है कि हमें अपनी माँ-बाप की खिदमत करनी चाहिए, उनकी जितनी हो सके इज़्ज़त करें और उनके